बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। बंधु, नित्य इस ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिक खबरें दे रहे हैं। साहब की पूरी वाणी बिल्कुल प्रमाणित हो रही है। कोई कह रहा है सृष्टि को बने 5 करोड़ साल हुए, कोई कह रहे हैं 10 साल हुए, 10 लाख साल हुए। नहीं, साहब की वाणी में आता है कोटन पड़ रहे हो गई। पूरा विवरण जो दिया वो सत्य प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों ने खींची करोड़ साल पुरानी घूमती आकाश गंगाओं की तस्वीर। अब सोचें, वाशिंगटन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष को लेकर के अक्सर नए खुलासे कर रहा है। ये टेलीस्कोप बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। हालांकि हमारे देश में भी टेलीस्कोप है। अब कह रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष को लेकर के अक्सर नए खुलासे कर रहा है। इस बार जो जानकारी इस टेलीस्कोप से मिली है उसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। आप गौर से देखें, वैज्ञानिकों ने इस दूरबीन के जरिए ब्रह्मांड की शुरुआत के हालात को देखने की कोशिश की तो उन्हें अद्भुत नजारा देखने को मिला। क्या अद्भुत नजारा देखने को मिला, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने देखा कि एक ब्लैक होल के भीतर बन रहे लाल आभा पुंज क्वासर में कई आकाश गंगाएं एक दूसरे में समा रही हैं। एक आकाश गंगा नहीं, कई आकाश गंगाएं एक दूसरे में समा रही है। इस निष्कर्ष से यह अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर मिलेगा कि कैसे अरबों साल पहले, अब देखिए अरबों साल पहले आकाश गंगाओं ने आधुनिक ब्रह्मांड में विलय किया था। अरबों साल पहले आप देखिएगा। अब ये मिथक झूठा साबित हुआ ना, जो पहले कहा था कि भाई करोड़ों साल हुए धरती को बने, और कोटन प्रलय हो गई। एक प्रलय नहीं है, करोड़ों प्रलय हो चुकी है। कितनी सार्थक है वाणी। जमास्का के मुताबिक दुर्लभ लाल और तेज रोशनी फेंक रहे क्वासर के केंद्र में एक बड़ा ब्लैक होल है जो लगभग 11.5 करोड़ वर्ष पुराना है। 11.5 करोड़ वर्ष पुराना है। अरब, करोड़ नहीं, अरब, 11.5 अरब साल पुराना है। साहब कह रहे हैं कुदरत खोज उन्होंने नहीं पाई, यानी प्रकृति की वो भी खोज नहीं कर पाए। इतनी दूरी से देखे जाने वाला सबसे शक्तिशाली ब्लैक होल में से एक है। यह यकीनन एक ब्लैक होल बनने की शुरुआती प्रक्रिया है। क्वाइनर के अनुसार यह अपने चारों ओर की गैस को खाकर द्रव्यमान में बढ़ा रहा है। पृथ्वी और ब्लैक होल के पास चमकती गैस के बीच धूल और गैस के बादल क्वासर को लाल रंग दे रहे हैं। जमास्का के मुताबिक अभी जो हम देख रहे हैं वो बहुत बड़े डाटा सेट का एक छोटा हिस्सा है। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले इस बार पर प्रकाश डाला कि वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है।
साहब कह रहे कुदरत खोज तिन्हों नहीं पाई। ब्रह्मांड के विषय में समझ बदलने वाली तस्वीर है ये। सह प्रमुख अन्वेषक नादिया एल जमास्का ने कहा है कि पिछली छवियों के साथ हमने सोचा था कि शायद आकाशगंगा एक दूसरे से बातचीत कर रही थी, क्योंकि उनकी आकृतियां विकृत हो जाती थी। लेकिन वेब टेलीस्कोप से मिले डाटा को देखकर हम हैरान हैं। वेब ने कम से कम 3 आकाशगंगाओं को अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ने का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि बड़ी मात्रा में द्रव्यमान मौजूद हैं। बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस की एस्ट्रोफिजिस्ट जकास्मा ने जमास्का ने 2017 में तत्कालीन जॉन हॉपकिंस पोस्ट डॉक न्यूमोनिका वायरलेस जेलक के साथ परियोजना पर काम किया था और अब वह डीलबर्ग विश्वविद्यालय में मुख्य लीडर है। आकाशगंगा अपने जीवन के खास क्षण। आकाशगंगा के विकास का अध्ययन करने वाले जॉन्स हॉपकिंस पोस्ट डॉक्टरल फेलो और सब लेखक एंटी वेनर ने बताया कि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ नाटकीय होने वाला है। आकाशगंगाएं अपने जीवन काल के खास क्षण में हैं। कुछ अरबों वर्ष में ये पूरी तरह से बदलने और अलग दिखने वाली है। नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पिछले दिसंबर में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इनमें इतनी क्षमताएं हैं, दूरबीनों का प्रयोग सेना में करना पड़ता है। वो आंख से हजारों गुना ज्यादा दिखाते हैं। बेंगलुरु में भी एक टेलीस्कोप है जो कि 50 लाख गुना ज्यादा कहते हैं दिखाता है। बहुत पहले पढ़ा था मैंने। इस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड, इससे अनंत ब्रह्मांड हो रहा है। ये मेराज में हजरत मोहम्मद जी ने भी इसका जिक्र किया है। इसका जिक्र मीराबाई ने भी अपनी वाणी में किया है। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा जी कह रही है, ब्रह्मांड के मैंने पूरे खेल और यात्राएं की है। इसी को नाभा जी भी कह रहे हैं, नाभा नभ खेला सूर सूरत कर सैला। ये विशाल ब्रह्मांड है। पर साहब इसको कह रहे हैं देश हमार न्यार ते पुरते, अहिपुर महिपुर और सुरपुरते। साहब इसको पुर कहते हैं। पुराने जमाने में पुरवा कहा जाता था अवधी भाषा में। पुरवा एक छोटा सा गांव होता है। पुर गांव को कहते हैं। पुरवा को दूसरे शब्दों में मोहल्ला बोलते हैं और पुर को छोटा सा गांव। साहब क्या कह रहे हैं, देश हमार न्यार तह पुरते, अहिपुर महिपुर और सुरपुरते। ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना बड़े अनूठे तरीके से की गई। साहब कह रहे हैं कुदरत, जो सृष्टि के मालिक हैं, कह रहे हैं कुदरत तिन्हों खोज नहीं पाई। रहस्य है। इसी को पलटू साहब भी वाणी में कह रहे हैं, कोटन पड़ रहे हो गई, हम नहीं मर रहा। नानक देव जी ने भी बहुत सुंदर उद्घोष किया, कोटि ब्रह्मांडा, एक ब्रह्मांड नहीं। आप विचार करें, कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक, एक ब्रह्मांड नहीं है।
उन यात्राओं का भी उल्लेख किया है। 1 सेकंड में अरबों मैल की यात्रा तय होती है। मैं जानता हूं ये मेरी स्वानुभूतियां हैं, जब कहूंगा लोग भरोसा नहीं करेंगे जल्दी। इसलिए नीति वचन में आता है, जिस चीज पर लोग भरोसा नहीं कर पाए वो नहीं बोलना है। वो बोलना अपना परिहास कराना है, अपनी मखौल उड़ाना है। इस तरह ये यात्राएं होती है। आपके सामने कई बार आप देखते हैं स्वप्नावस्था में आपको ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं जो अद्भुत होते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं। मैंने अक्सर अपने प्रवचन में 6 शरीरों का उल्लेख भी किया है। और साहब क्या करें, सूरत जात नहीं लागत 12, सूरत से देख सकी वह देश। यानी उसको हम कंसंट्रेशन की ताकत से देख सकते हैं, वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है। तब आपको हकीकत का बोध हो जाएगा कि साहब की वाणी में कितना वजन है। आप सोचिएगा, इसलिए साहब की वाणियों पर शोध हो रहा है। विदेशों में शोध हो रहा है, पर दिए के तले अंधेरा होता है। धर्मदास जी को साहब पूरे ब्रह्मांड, अब साहब ने 21 श्लोक कहे, देखिएगा ना। वेदों में 14 लोक का उल्लेख है, साहब ने 21 श्लोक बोले। गप नहीं है। वैज्ञानिक साहब की वाणी को प्रमाणित करेंगे। चौदह लोक हैं। सप्त पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इस 7 लोक जंगहों तक है। 7 ऊपर है। मूलाधार चक्र, सिद्ध लोक, शिशिन इंद्री पर, प्रजापति ब्रह्मा सावित्री, ब्रह्मलोक, नाभि में तीसरा लोक विष्णु लोक, वक्ष स्थल पर चौथा लोक हृदय में शिवलोक। आप देखिए, अब पूरी संरचना बिल्कुल क्लियर है। कंठ में शक्ति लोक, और आज्ञा चक्र में विशुद्ध चक्र में शक्ति लोक 5वां। आज्ञा चक्र में आत्मलोक, यहां आत्मा रहती है। सहस्त्रसार में सहस्त्रसार ब्रह्म, निरंजन लोक, ब्रह्मलोक। 7 लोक तक की व्याख्या वेदों में है। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अचिंत लोक में दीन बताई वर्णों अगम निगम की वाणी। अब बाखों निर्गुण का लेखा योजन संख्या लोक विषय का। अभी इसके बाद निर्गुण है, इसलिए कुछ अज्ञानवश कबीर साहब को निर्गुण उपासक मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। ये धारणा बड़ी अज्ञान में है। मुझे बीच में एक बात याद आ गई। मैं किसी भी तरह से, किसी भी कोण से राजनीति में नहीं हूं। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर।
आज कल आप हम सब असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, रे, बे, तू, मैं आदि। ये अशोभनीय है। ऐसी भाषा का प्रयोग करके हम अपने हृदय की स्थिति तो बता रहे हैं ना। कम से कम संसदीय और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। साहब ने एक बात बड़ी प्यारी कह दी, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत सुरी बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। वाह, साहब कह रहे भाई मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार ले तो हो गया भजन। जब आप किसी को शिष्ट भाषा में बोलेंगे तो वो भी अशिष्ट भाषा वाला भी मजबूर हो जाएगा आपको शिष्ट भाषा में जवाब दे। तो साहब आगे बोल रहे हैं, अचिंत लोक है, और कई जगह वाणियों में इस अचिंत लोक की व्याख्या भी कबीर साहब ने दी है। मुझे खुशी है कि अभी मुझे लोग अमृतसर में भी देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं, और गुरदासपुर में भी। आजकल हम सब वैज्ञानिक युग में है। आप अपने कमरे में रहकर पूरे विश्व में अपना छवि दिखा सकते हैं। तो बंधुओं, अचिंत लोक में इसका उल्लेख साहब ने रेख्ते के 10 मुकामी रेख्ते में भी बोला है। आप विचार करना थोड़ा। आगे कह रहे हैं, अचिंत के आगे लोक बखानी, 3 असंख्य योजन पहचानी। कितनी दूरी बोल रहे हैं आप सोचना, 3 असंख्य। असंख्य मैं बताता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अर्ब, पर्ब, 10 पर्ब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, असंख्य। ये करीब 21 डिजिट है, कंप्यूटर नहीं उठाएगा। ये असंख्य इस तरह से इतनी दूरी, योजन बोला है। आप सोचें, ऐसा विवरण किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता है जो साहब ने दिया है। मैं ग्रंथों की उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर रहा हूं, ये बेवकूफी है। अगर एक पीएचडी वाला हाई स्कूल के सिलेबस का खंडन कर रहा है तो वो बेवकूफी कहलाएगा। जहां जहां तक जिसकी पहुंच है उसने वहां तक की बात बोली है। कह रहे हैं 3 असंख्य, कहा नहीं जा सकता, बहुत दूरी है। एम कुछ अंक दिया है, इतनी दूर एक आकाश गंगा है जहां वो बोल रहे हैं ऐसे ही पृथ्वी मिली, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं आकाश में, आकाश गंगाओं में करोड़ों सूर्य है। विचार कीजिएगा, एक सूर्य नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड विशाल है। कह रहे हैं उसके आगे जब जाते हैं, 3 असंख्य योज पहचानो, सोहंग लोग तहां है। ये निर्गुण लोग हैं, जो 7 लोग हैं। निर्गुण उपासक 14 लोगों की उपासना को नहीं स्वीकार करते हैं, वो उनको नहीं स्वीकार करते हैं। वो आगे की बात कर रहे हैं, इसलिए देखिए सोहंग लोग भी कह रहे हैं साहब, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए।
अब यहाँ साहब कह रहे हैं जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। सुहंग पुरुष है अगम अपारा, जगर मगर जहां उजियारा। सुहंग पुरुष के आगे जाना, मूल नाम तय पुरुष में खाना। अब तीसरा मूल नाम पुरुष कह रहे हैं। 5 असंख्य योजन प्रमाण। असंख्य बहुत हो, मैंने असंख्य की आपको गणना बताई। सोहंग से 5 असंख्य योजन ऊपर जाने के बाद मूल नाम है। आजकल मूल नाम पंथ भी चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं व्याख्या ठीक नहीं दे रहे हैं, जिससे आदमी समझ नहीं पा रहा है। मूल से आगे जाना, अंकुर नाम तय पुरुष बखाना। 3 असंख्य आगे हैं भाई, अंकुर नाम तय पुरुष रहा। 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर अंकुर लोग से आगे जाना, इच्छ नाम तय पुरुष बखाना। सोई पुरुष करता हुए आवा, आदि पुरुष का अंश कहाया। प्रथम पुरुष की इच्छा आई, ताते इच्छा नाम कहा। नौ नीलिक संख बखाना, बानी नाम पुरुष स्थाना। ताहे पुरुष का भेद बताई, ये तो आदि पुरुष है भाई। बानी नाम से आगे जाना, सहज नाम तय पुरुष बखाना। 10 लाख एक संख्य बखाना, सहज पुरुष को तह स्थाना। तहवा सहज पुरुष है भाई, आदि पुरुष के अंश का है। 7 पुरुष है लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे आना। अब साहब क्या कह रहे हैं, निरंजन और अक्षर जो है ओमकार नीचे है, इसके बाद वो 7 लोग हैं। न्यूटन ने केवल इस ब्रह्मांड की बात कही थी, आकाश गंगाओं की बात न्यूटन ने नहीं की थी। लेकिन आप न्यूटन को बोना नहीं कह सकते। उन्होंने इस स्पेस का खेल बताया था। दरअसल लोग प्रथम भौगोलिक वैज्ञानिक न्यूटन को मानते हैं, हकीकत ये नहीं है। न्यूटन ने तो कोपरनिकलस के सिस्टम को आगे रखा था। साहित्यकार कभी कभी समाज को अंधकार में भी ले जाते हैं और रोशनी में भी। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक लोग जो है वो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। इस तरह ऋषि मुनियों ने आंतरिक जगत की बात कही, कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन साहब ने आकर चौंका दिया पूरी कायनात को। साहब ने कुछ आकर अलग कहा, वहां प्रलय नहीं है, वहां भौतिक चीजें नहीं है। इसकी पुष्टि तो संतों ने की है। साहब संत थोड़ी थे, संतों की खान थे। संतत्व की धारा भी साहब से प्रारंभ हुई। दादू दयाल जी ने बहुत अच्छा कह दिया यहाँ। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल की कबीर की मुझसे कही न जाए। बड़े बड़े विद्वान अज्ञानवश ये कह रहे हैं कि कबीर साहब निर्गुण उपासक थे। नहीं थे। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नहीं। हैं जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। तो इस तरह से आगे साहब क्या बोल रहे हैं, आप विचार करना। सहज अंश लग तक जैतिक भाषा। कह रहे हैं सहज अंश लग जैतिक भाषा। सो रचना पढ़ रहे तरह। कह रहे हैं वो पूरी रचना पढ़ने में आती है। यह लग पढ़ने को प्रमाणा, आगे अशय लोक स्थान। कह रहे यहां तक पढ़ ले है,
जब यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है कोई भी वहां। और कोटिन पढ़ रहे हैं, हमने देखा। साहब कह रहे मैंने करोड़ों पढ़ रहे देखिए। अब जिनको समझ नहीं थी वो क्या कहने लगे, अटपट वाणी है कबीर की, जहां से आया बोला न सर न पाऊं। ना ना ना, तुम्हारी बुद्धि अटपट है। सहस्ते एक असंख्य प्रमाणा तैमा आदि पुरुष स्थाना। अब यहां साहब कह रहे हैं आगे अक्षय लोक है भाई। क्षय कहते हैं नाश को, अक्षय का मतलब है जहां नाश नहीं होता है, आगे वो है। तहमा आदि पुरुष निर्माण, वो आदि सच, युगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कह रहे हैं तहमा प्रलय की छाया नहीं, नहीं था कुछ मोहर माया, जहां प्रलय की छाया नहीं है। अभी वैज्ञानिक लोग मत्थे मार रहे हैं, कुदरत खोज तो नहीं पाया। अभी तो नित्य नई नई खोजें उनके द्वारा आ रही है। जो पहले की स्थापित मान्यताएं हैं वो सब दुमूल होती जा रही है। इस तरह बंधुओं मेरा एक प्रयोजन है, ये सब दंतक कथाएं नहीं है। तो वहां नहीं प्रलय की छाया, कह रहे हैं वहां प्रलय की छाया नहीं है। तहां न तीन गुणन को भेवा, ब्रह्मा विष्णु तहां न महेशा। कह रहे वहां वो भी नहीं है। अब ये क्या निंदा है क्या? नहीं, निंदा नहीं है। नहीं तय ज्योत निरंजन राई, अब क्लियर तो कह रहे हैं वहां निरंजन भी नहीं है। अभी जो ये वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, इन्होंने तो न्यूटन के पूरे पूरे हिसाब किताब को ही निचले स्तर का कर दिया, तो ये निंदा है क्या? वास्तविकता है न्यूटन ने सिर्फ इस ब्रह्मांड की इस संरचना का बोध दिया है, इस पृथ्वी का, ब्रह्मांड का पूरा बोध वो नहीं दे पाया है। इसी प्रकार साहब कह रहे वेद कहे मैं भेद न जाना, वेद भी कह रहा है नेति नेति नेति, यही बात खत्म नहीं है। कह रहे वहां ब्रह्म जीवन तत्व की छाया, काम क्रोध लोभ भी नहीं है, मन भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, माया भी नहीं है, वहां ये सब कुछ नहीं है। न स्त्री है न पुरुष है, ये तो शरीर से है। पवन पानी पांच तत्व नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। रचना बाहर वो अस्ताना, कह रहे वो रचना के बाहर है, वहां ये सब नहीं है। अगर ऐसा कहा गया तो फिर निंदा है क्या? नहीं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। पवन न पानी पुरुष न नारी, जहां मन और बुद्धि पवन नहीं जाना, रचना बाहर वो स्थाना, मन भी नहीं है। इसलिए वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं है। अर्थात इसलिए साहब की वाणियों में बहुत गहनता है। साहब ने उन सभी अवस्थाओं का, सभी मुद्राओं का उल्लेख किया है। ये साधारण बात नहीं है। विडंबना क्या है? ऊपरी तौर पर तो कबीर साहब का वो विरोध कर रहे हैं, हरिजन कह के, दासी कुंवारी ब्राह्मणी का पुत्र बोल करके, और उनकी पूरी वाणी सभी ले रहे हैं। विडंबना ये है, विडंबना ये है कि उनकी वाणी भी ले रहे हैं
सभी जगह देखो, सभी पंथों में देखो कबीर साहब की वाणियां। मैं एक बात कहता हूँ, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये अच्छा है कि मेरा जन्म हरिजन परिवार में नहीं हुआ। अगर उसमें होता, मैं ये बात करना था ना, तो कहना था ये हरिजन है इसलिए ये बात कर रहा है। एक तो ये हमारे इस झूठी दुनिया के अंदर जात पात का इतना बड़ा झंझट है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, हमारे देश को ब्रिटिश अंग्रेज उतना नुकसान नहीं कर सके, तुर्क इतना नुकसान नहीं कर सके, फ्रांसीसी इतना नुकसान नहीं कर सके, मुगल इतना नुकसान नहीं कर सके। जितना नुकसान हम सब ने जातिवाद के द्वारा एक खाई पाट दी है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। हम सब एक देश में रहने वाले और एक जमीन पर रहने वाले एक दूसरे से नफरत करते हैं। इससे बड़ा लॉस क्या है? इससे बड़ा नुकसान क्या है? ये विडंबना है। हमारे संविधान के अनुसार जाति, धर्म और लिंग के नाम से वोट नहीं मांगना, न जाति के नाम से न धर्म के नाम से, वर्जित है। अच्छा संविधान में ये बात है, लेकिन कोई इसका अनुकरण कर ही नहीं रहा है। आप एक पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? ये हाल तो सबका है। ये सब पार्टियों का हाल है, एक पार्टी का नहीं है। कोई हरिजन समुदाय को ले रहा है, कोई बैकवर्ड कास्ट को ले रहा है, कोई यादवों अहीरों को साथ ले रहा है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और जनरल कास्ट को साथ ले रहा है। ये अनुचित है। शायद इससे देश के सौहार्द पर, राष्ट्र के सौहार्द पर फर्क पड़ेगा। बचना चाहिए इस चीज से। इससे वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है। हम सब आपस में ही लड़ रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं तहाँ जात वर्ण का चिन्ह न कोई, एक ही जात सकल संसारी। जात पात होकर ने ये झगड़ा जग में फैला है। आइडियोलॉजी ऑफ द संत हमें सच में जीवन जीने की सही दिशा देता है। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये ब्रह्मांड अनूठा है। इसलिए नाना मत मतांतर अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे का खंडन भी कर रहे हैं। ठीक है, आप खंडन तर्क युक्त करो ना। ब्रह्मानंद जी ने ठीक तो कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, निज निज गुण गावे। अपने अपनी ही बात को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात को स्थापित करो, तर्क तो सही दो ना, लेकिन आपकी बात से ऊंची बात है उसे भी तो स्वीकार कर लो, तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये आत्मा वहां से आई है, उस देश की है। कई बार साहब ने अपनी वाणियों में इसका उल्लेख किया है। जहाँ से हंसा आया अमर है वो लोकवा। जहां से आत्मा आई अमर लोक है। एक जगह नहीं बोला, हजारों जगह बोला है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। तर्क युक्त बात करो ना, तो सार निकल आएगा। आज एक चीज की जरूरत है राष्ट्र में शांति के लिए, कि हम जातिवाद धर्मांधता से ऊपर उठे, तब हम सबकी खैर है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। कुटुंब में अगर लड़ाई चल रही, वहां चाहे सब कुछ मौजूद है, शांति नहीं मिल सकती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। तो आज के प्रवचन का सार था कि इस प्रकार से ये ब्रह्मांड विशाल है। लोग कहीं किसी को पकड़े हैं, कोई किसी को पकड़े हैं, और तो चीज़ छोड़ो, लोग तो पत्थरों को भी पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, पानी जड़ पदार्थों को पूज रहे हैं, जबकि चेतन ब्रह्म अंदर में है। यही बात साहब ने कही। हालांकि ये सब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इनकी अवहेलना नहीं करनी है।
भाई जल के बिना हम नहीं जी सकते हैं, तो उसकी महत्ता है। बिना पवन के भी नहीं जी सकते हैं, बिना सूर्य के नहीं जी सकते हैं। लेकिन एक की उपासना करने से पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। नानक एको सुमरिय जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिय जो जल जन्मे और मर जाए। आप किसी के घर में गए, घर की जो लेडी है उससे भी बात किया, बेटों से बात किया, बच्चों से बात किया, मुखिया से बात नहीं किया तो आप समझना किसी से बात नहीं हुई। अगर एक मुखिया से बात कर ली तो आप समझना कि आपकी सबसे बात हो गई है। तो बस एक से अगर उपासना की तो सबसे सबकी उपासना हो गई। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सतगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, अब आरती होगी।